एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 11 की डॉक्टर मनोहर हर्षित शर्मा एनसीईआरटी पैटर्न की अध्याय आपके पास है। दूसरा संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन में से प्रश्न वाली है 2.b में से पार्ट नंबर है आपके पास 4। जो क्वेश्चन नंबर आज बताने वाला हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 लिखा हुआ, आप लोग देख लीजिए। देखिए लिखा है संबंध r बराबर यक्स कामा यक्स क्यूब यक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखना है आपको। तो रोस्टर रूप में लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या हमको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब देखिए यहाँ पे हम सलूशन में लिखेंगे। हमको दिया है, क्या दिया है, रिलेशन एक दे दिया हमें x कामा एक्स क्यूब इक्वल x संख्या 10 से कम क्या एक अभाज्य संख्या है। अब 10 से कम एक अभाज्य संख्या, तो यहाँ लिखेंगे हम 10 से कम, चूंकि 10 से कम देखेंगे एक बार। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है 10 से कम, 10 से कम अभाज्य संख्याएं। आप जानते हैं x बराबर क्या होता है, 2, 3, 5, 7। 10 से कम नहीं होगी हमारी बात संख्याएं। अब इन्हीं पे हम रिलेशन निकाल लेंगे। रिलेशन हमारे पास आ जाएगा 2 कामा 2 का क्यूब कामा 3 कामा 3 का क्यूब कामा 5 कामा 5 का क्यूब कामा 7 कामा 7 का क्यूब। बस यही हमारा रिलेशन बन जाएगा। 2 कामा 2 2 4 2 8, 3 कामा 3 3 27, 5 कामा 125 और 7 कामा 7 7 49 और 7 9 63 की 3 और 7 को 28 और 6 34 हो जाएंगे 343। यही हमारे पास क्या हो गया, रिलेशन बन गया। आपको बस अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, वहीं पे अब यहाँ पे रिलेशन पे मान रख देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। तो देख लीजिए आप क्या रिलेशन बन गया, संबंध आ गया। ठीक, तो जो हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। आप फिर नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी से नोट कीजिएगा, क्विक फास्ट स्पीड में। इरेज कर देते हैं आपको क्वेश्चन हम ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास लिखा हुआ आप देख सकते हैं, आप लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि a बराबर फंक्शन ऑफ x कामा वाई कामा जेड और b बराबर 1 कामा 2 a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। जी आपके पास सवाल है, अब इसको लगाना है। कैसे लगाएंगे आप लोग देखिएगा। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, लिखेंगे सॉल्यूशन। अब बताइए, यहाँ पे हमें दिया हुआ लिख लेंगे। दिया है क्या, दिया a बराबर एक फंक्शन दे दिया x कामा वाई कामा जेड और b बराबर दे दिया हमें पास 1 कामा 2। a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, ज्ञात करना लिख लेंगे a से b तक, आस्क में लिख लेंगे a से b के संबंधों की संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, बताने से पहले आप लोगों को अब लग गया होगा कि सवाल अच्छे से बताए जा रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग पसंद आ रहा हो तो आप लोग क्या चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए
फिर साथ ही साथ आप लोगों को क्या बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को कंग्रेचुलेसन, क्योंकि कल ही आपकी जो फैमिली है बढ़ गई है, 2K आपके पास हो गए हैं, फैमिली मेम्बर्स हो गए हैं इसके ऑनलाइन क्लास में। तो आप लोगों को ढेर सारी बधाई, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है हमारे लिए, आप लोगों ने चैनल शेयर किया, वीडियो को शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब किया है। तो आगे भी आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमको भी, ठीक है। तो अब वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास, इसका सोल्यूशन बताते हैं। सोल्यूशन में आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको देखना है। यहाँ पे देखिए ए और बी लिख दिए, तो ए से बी के संबंधों की संख्या क्या होती है लिखेंगे। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ए से बी के संबंधों की कुल संख्या, ए से बी के संबंधों की कुल संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 2 की पावर। अब देखिए ए की अवयव, ए में अवयव कितने हैं 3, 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब बी में अवयव कितने हैं 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 6, तो खोल देंगे 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, तो संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 64 हो जाएगी। ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से नोट कीजिएगा, क्विक फास्ट। नोट कर चुके होंगे, अब बताएंगे हम आपको क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आप लिखेंगे हम आपको। क्वेश्चन नंबर 13 में कई सारे पार्ट दिए हुए हैं, आप लोग को लिखिए। निम्नलिखित संबंधों को निम्नलिखित संबंधों के प्रांत तथा परिसर लिखो। क्या लिखना है, प्रांत तथा परिसर लिखो। नंबर 1 में आपके पास दिया हुआ है x प्लस का 1 कामा x प्लस के 5 कोलन x इज बिलोंग टू 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8। दूसरे नंबर पे लिखा आपके पास सवाल, क्या लिखा है, a प्लस का 1 कामा b प्लस का 2 कोलन a इज बिलोंग टू n, a इज ग्रेटर देन लेस देन 5 और b इज लेस देन 6। जी आपके पास दिया है। फिर आपके पास तीसरा लिखा हुआ है, आपके पास तीसरे में लिखा है आपके पास 1 कामा 1, ठीक है, सॉरी चौथा लिख दे रहे हैं, माइनस 2 कामा 1 है। फिर है माइनस का 1 कामा 0 और 0 का माइनस 1 है। तीसरा हो गया। अब आपको बताएंगे चौथा नंबर सवाल लिख रहे हैं हम। चौथा नंबर सवाल आपके पास लिखा हुआ है 1 कामा 1, 2 कामा 1/2, 3 कामा 1/3 कामा 4 कामा 1/4, ये लिखा हुआ है। फिर 5 नंबर 1 कामा 1 कामा 2 कामा 4 कामा 3 कामा 4 कामा 4 कामा 16 डॉट डॉट डॉट, जी आपके पास दिया हुआ है। अब इनके आपको परिसर लिखना है, जो बहुत आसान है। सवाल आपको लगा लेते हैं, देखते हैं आपको सवाल लगाते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट में लिखा क्या है आपके पास, सेट x प्लस का 1 कामा x प्लस के 5 इज बिलोंग टू x इज बिलोंग टू 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x का मान 2 4 6 8 रखना है आपको, फिर उसके आगे आप लोगों को वैल्यू निकालना है। इनके अवयव होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम x बराबर 1 प्लस 1 रख लें,
एक नहीं 2 है, 2 + 2 कामा 2 + के 5 और हो जाएंगे 2 3 सॉरी 4 है, 4 + का 1 कामा 4 + 5 तो 6 + का 1 कामा 6 + के 5 और 8 + का 1 कामा 8 + के 5 जी आपके पास दिया हुआ है। हमने सारे मान रख लिए। अब यहाँ पे सेट बन जाएगा हमारे पास 3 हो जाएंगे 3 कामा 7 और 5 कामा 9 7 कामा 12 7 6 6 5 11 9 कामा 8 5 13 जी आपके पास क्या हो गया, सवाल का आंसर हो गया फर्स्ट नंबर। अब बताएंगे आपको इसका सेकंड नंबर, तो फर्स्ट आप लोग नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको सेकंड नंबर इसका। बहुत आसान है सवाल, बस आप लोग क्या नोट करिए और डटे रहिए, डेडिकेशन के साथ में लगे रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और साथ ही साथ आप लोग क्या वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, तो देखते हैं आगे। अब यहाँ पे हमें निकालना है इनकी क्या है, हमने वो तो निकाल लिया, हमें क्या प्रांत और परिसर बताना है। प्रांत बताने के लिए यहाँ पे देखिए आपके पास नीचे साइड को दिखता ना हो तो वैसे हम ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः, इनके प्रांत कैसे लिखेंगे। देखिए प्रांत में जो हमारा पहला मान लिखा होगा यहाँ पे वो हम सेट के अंदर लिख देंगे 3 कामा 5 कामा 7 कामा 9। जो परिसर लिखेंगे हम, परिसर आपके पास आ जाएगा 7 कामा 9 कामा 11 कामा 13 जी हमारे पास क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। प्रांत और क्या हो जाएगी, परिसर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये आंसर हमें मिल रहा होगा, आपके पास आ रहा होगा, तो ये हो गया। अब बताते हैं आपको इसका सेकंड नंबर। इसी को डोमेन और रेंज भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे सेकंड नंबर लिखा हुआ आपके पास, क्या लिखा हुआ, a+ का 1 कामा b+ के 2। तो a इज बिलोंग टू n, तो a इज लेस देन 5 b इज लेस देन 6। मतलब क्या हमें a का मान रखेंगे 1 2 3 4 रखेंगे, अब b का मान रखेंगे 1 2 3 4 और 5 रखेंगे। अब यहाँ पे हम रखेंगे, रेंज बनाएंगे यहाँ पे हम संबंध इसका, तो यह जाएगा a का मान हो जाएगा 1 + 1 कामा 1 + 2, फिर 2 + का 1 कामा 2 + 2, 3 + का 1 कामा 3 + के 2, 4 + का 1 कामा 4 + के 2 आ जाएंगे। अब जी हमारे पास सीरीज बन गई। अब इसके आगे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 4 दिया, यहाँ पे 5 दिया, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नहीं दिया, इसका मतलब बस यहाँ से हम स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, मान लिख लेंगे, जाएंगे 2 कामा 3 3 कामा 4 4 कामा 5 5 कामा 6 ये हो गए। अब इसमें से फिर आपको लिखना है क्या, प्रांत और परिसर लिखना है इसमें से। आप लोग यहाँ देखिएगा, आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा है 2 3 4 5, पहला जो होता है वही हमारे पास डोमेन होती है, 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5, और जो परिसर लास्ट में होता है रेंज 3 4 5 6 3 4 5 6 जी हमारे हो गए आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड, नोट कीजिए फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नोट कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल क्या लिखा है, -2 कामा 1
-1 कामा 0, 0 का -1, ये आपके पास दिया हुआ है। इसमें आपको कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रांत लिखना है और यहाँ पे परिसर लिखना है। तो प्रांत इसमें हो जाएगा -2 का -1 कामा 0, जो पहले मान लिखे होते हैं वही हमारा प्रांत होता है। परिसर 1 कामा 0 कामा -1, ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। तीसरा हो गया। अब देखिए फोर्थ नंबर बता देते हैं। यहाँ पे फोर्थ में लिखा हुआ है आपके पास 1 कामा 1, 2 कामा 1/2, कामा 3 कामा 1/3, कामा 4 कामा 1/4। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसमें भी निकालना है हमें प्रांत और इसमें निकालना है परिसर। प्रांत हमारा जो पहला मान होगा वो हो जाएंगे प्रांत सेट के अंदर 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, परिसर 1 कामा 1/2 कामा 1/3 कामा 1/4। ये आपके पास हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 5। नोट कीजिए जल्दी से, फिर बताते हैं आपको 5th नंबर सवाल। अब देखिए यहाँ पे 5th नंबर बता देते हैं। 5th नंबर देखिए लिखा हुआ है यहीं पे, ये वाला सवाल है। तो प्रांत और परिसर। देखिए प्रांत 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, इसमें भी हमारे पास डाट लगा देंगे क्योंकि डाटा दिया हुआ है। तो 1 कामा 4 कामा 4 कामा 16 डाट, जी हमारे पास आंसर आ गए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नोट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर बताते हैं आपको 14। देखिए क्वेश्चन नंबर जी आपके पास लिखा है 14 नंबर। हम आपको सवाल लिख देते हैं, आप लोग सवाल नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा नीचे दिए गए संबंधों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करो। जी आपको पता करना है। तो प्रांत के लिए आपके पास क्या, एक में है x, y कोलन x, 5 का गुणक है और y, 7 का गुणक है। जी आपके पास दिया हुआ है। एक सेकंड रुकिएगा क्योंकि मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल लिखा है आपके पास x, y कोलन x, y इज बिलोंग टू n और x प्लस का y बराबर 5, ये दिया है। थर्ड नंबर आपके पास सवाल लिखा है x, y कोलन x इज इक्वल टू में 3y। तो x, y 7 से कम धन पूर्णांक संख्याएं हैं।
7 से कम धन पूर्णांक संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 से कम धन पूर्णांक संख्याएं हैं। अब पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखिए पहले क्वेश्चन में आपके पास लिखा है, आपके पास क्या लिखा है, इन संबंध x, y कोलन x, 5 का गुणक है और y, 7 का गुणक है। अब देखिए यहाँ पे गुणक तो है हमारे पास, यहाँ पे हम जानते हैं क्या प्रांत में आ जाएगा, प्रांत में 5 का गुणक, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 को 20, 5 25, ऐसे बढ़ जाएंगे। परिसर में हमारे पास क्या हो जाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 7 चौको 28। जी हमारे पास क्या आ जाएंगे इसके प्रांत और परिसर। चाहो तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो क्या, 5 का गुणक है, यहाँ पे लिख सकते हो 7 का गुणक। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपके पास। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर आपको बताएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे में आपके पास लिखा हुआ है सलूशन में क्या लिखा है, x, y कोलन x, y इज बिलोंग टू n। तो x प्लस का y बराबर कितना है, 5। यहाँ पे हमें x प्लस का y बराबर 5 दे दिया, तो यहाँ लिखेंगे जब y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। जब y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। फिर y बराबर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, 2। y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर 1 मिलेगा। यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे सारे मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। जब हम y बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 0। इसका मतलब काम खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे हमें रिलेशन बना लेंगे, यहाँ पे रिलेशन मिलेगा हमको। रिलेशन मिलेगा हमारे पास, x का मान पहले रखेंगे तो ये होता है हमारे पास 4, 1 हो जाएंगे हमारे पास 3, 2 और हो जाएंगे हमारे पास 2, 3 और हो जाएंगे हमारे पास 1, 4। x हमारे 4, 2, 3, 3, 2 और 4, 1। अब इससे हमें क्या निकालेंगे, डोमेन निकाल लेंगे। यहाँ पे डोमेन लिख सकते हो, यहाँ पे डोमेन या प्रांत दोनों एक ही होते हैं। इसमें मिलेगा पहला पॉइंट 4, 3, 2, 1। परिसर निकाल लेंगे, परिसर को इसमें रेंज भी बोल सकते हैं, हिंदी में लिया जाता है क्या, रेंज। तो रेंज निकालेंगे तो रेंज में आ जाएगा 1, 2, 3, 4। यही हमारे पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। नोट कर लीजिए जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड 14 का। अब बताते हैं कि 14 का हमें यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन। जल्दी से लिखिए, क्विक फास्ट स्पीडली में, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया आपके पास हाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास आ गया। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ x बराबर 3y, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं। हमारे x y 7 से कम होना चाहिए। तो x का मान अगर हमने y का मान हमने रखा 1 तो x बराबर क्या मिलेगा, 3। अगर y का मान रख दिया 2 तो x बराबर मिल जाएगा 6, मतलब 6 से कम होना चाहिए। तो हमारा रिलेशन बन जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे हमें रिलेशन, 3, 1 और 6, 2। इससे हमारे पास डोमेन आ जाएगा, मतलब इसको बोलते हैं प्रांत। प्रांत 3, 2 आ जाएगा, 6। और परिसर आ जाएगा हमारे पास, परिसर कहाँ जो लास्ट में दिया होता है सेकंड नंबर पे, वही हमारे पास परिसर होती है। ये हो गया आपके पास
क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। तो 14 के साथ साथ आज के लिए इतना ही रहेगा। अब आपको नेक्स्ट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 15 बताया जाएगा, तो आप लोग तब तक वेट कीजिए नेक्स्ट डे के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे नए दोस्त, नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ। और जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।